Hello everyone, welcome to our channel The Billig. If you are new, then subscribe our channel and press the bell icon for the new updates. आज की जो क्लास है, for today's class we are going to study narration. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? नरेशन. नरेशन जो है इंग्लिश के आगे का पार्ट है. लास्ट जो वीडियो आपकी थी वो इंग्लिश में वॉइस की थी. वॉइस हम लोगों ने पूरा किया था. अब हम लोग जो पढ़ेंगे, आज से जो क्लास स्टार्ट होगी इंग्लिश की, वो है नरेशन की. और इसकी जो मैं है लगातार 3-4 वीडियोस डालूंगी, तो नरेशन आपका पूरा जो है जितना भी टॉपिक है वो सारा आपका नरेशन का क्लियर हो जाएगा. तो सारी वीडियोस ही आपको देखनी है, और देखनी है वो भी ध्यान से देखनी है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएँ. ठीक है, तो सबसे आ जाते हैं हम अपनी आज की क्लास पे, जो कि है नरेशन. नरेशन का अगर हम हिंदी मीनिंग कहें कि हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन. नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कथन. अब कथन को हम किन किन तरीक़ों से कह सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम किन किन तरीक़ों से कह सकते हैं, उसी को हम नरेशन में पढ़ते हैं. हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी फॉर्मेट वाले सेंटेंस को हम 2 टाइप से बोलते हैं. एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच. इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए. कौन कौन से हैं? एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये होता क्या है, क्या है डायरेक्ट स्पीच और क्या है इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट आपको पता है, सीधे सीधे से शब्दों में अगर हिंदी में इसका मतलब निकालें तो डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष या सीधे सीधे. तो क्या होगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है या इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? सिंपल तरीके से समझिए. जब भी कोई बात कहता है, किसी ने मुझसे कोई बात कही, ठीक है, अब मैं वो किसी और को बोल रही हूँ, तो जो मैं यूज़ करूँगी वो होगी डायरेक्ट स्पीच. इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. यानी कि एक तरीका होगा जिसमें मैं उसकी बात को हूबहू वैसे ही बताऊँगी जैसा उसने बोली है, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच. और दूसरा तरीका होगा कि उसकी बात को मैं बताऊंगी लेकिन थोड़े से कंजक्शंस को यूज़ करके, यानी कि उसमें मैं अपनी बात भी अपने तरीके से उसे बताऊंगी, तो वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच कब हुई? जब किसी भी स्टेटमेंट को हम बिल्कुल उसी तरीके से बताते हैं जैसे कि वक्ता ने बोली होती है, जैसे कि स्पीकर ने बोली होती है, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच. और जब हम उस सेंटेंस में, उस स्टेटमेंट में थोड़े से कंजक्शन यूज़ करके और चीज़ें हटा करके, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके जब हम बताते हैं, तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसमें एक्स्ट्रा जोड़ने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उसका मीनिंग हम चेंज कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं. किसी भी स्टेटमेंट को हम वैसा ही बताएंगे. अगर उसने हमसे ये बोला है कि खाना खा लेना, तो हम यही बताएंगे खाना खा लेना, ये नहीं बताएंगे कि खाना मत खाना. ठीक है. यानी कि सेंटेंस को हमें चेंज नहीं करना होता है. ये होता है कि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो भी बहुत थोड़ा सा. तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या क्या होती हैं. सबसे पहले एक सेंटेंस, एक लाइन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ही सेड टू मी I am a doctor. देखिए ये सेंटेंस देखिए. ही सेड टू मी, उसने मुझसे बताया, आई एम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूँ. अब ये जो सेंटेंस मैंने बोला, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बोला जैसे कि उसने मुझसे बोला था. ठीक है. ये सेंटेंस मैंने कैसे बोला? जैसे कि उस व्यक्ति ने, उस किसी भी लड़के ने या किसी भी पर्सन ने मुझसे बात की थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने सेम टू सेम बस वैसे ही उठा के सामने वाले को या दूसरे किसी को बता दिया. तो ये होती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच. ये होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. अब हम इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट जब करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा. लेकिन पहले हम डायरेक्ट स्पीच की चीज़ों को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. आपको पता है, सबसे पहले सेंटेंस में
सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट हैं, एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, तो कौन सा सब्जेक्ट राइट है, कौन सा सब्जेक्ट रॉन्ग है? यहाँ पे ये दोनों ही सब्जेक्ट राइट है। एक्चुअली जो ये फॉर्म हमने चेंज किया ना, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये पार्ट अलग होता है और ये पार्ट अलग होता है। यहाँ पे हम ये चीज़ बताते हैं कि किसने वो बात बोली है और किससे वो बात बोली है, ठीक। और यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या बात कही गई है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ही सेड टू मी, इस तरह के और भी होंगे। तो जब हम ये बताएंगे कि किसने बात बोली है और किससे बोली है, तो ये बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। और ये क्या है? ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। दोनों को डिफरेंस समझ में आया? रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो रिपोर्ट कर रहा है, जो आपको बता रहा है और जिसको बता रहा है, आपको ही नहीं, किसी को भी अगर वो बता रहा है तो रिपोर्टिंग में आएगा। और रिपोर्टेड में क्या होगा? जो बात कही जा रही है, जिस बात के बारे में बताया जा रहा है, वो रिपोर्टेड में आएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। सेम इसमें सब में क्या लगेगा आगे? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच में, यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच में ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट होगा, ठीक। रिपोर्टेड सब्जेक्ट होगा, ये रिपोर्टेड वर्ब होगी और ये आपका रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट होगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है दोनों में ऑब्जेक्ट हो, ठीक। कभी कभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया हुआ होता है तो यहाँ पे हम एक वर्ड ले लेते हैं अपने आप से, यू, यानी कि वो बात किससे कही जा रही है? सामने वाले से। यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, आपको पता है, यानी कि सामने वाला पर्सन। या जब भी आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, उसका मतलब है वहाँ पे सेकंड पर्सन का यूज़ किया जाएगा, सामने वाले को वो बात कही जा रही है और आप उसी के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस को चेंज करेंगे, बनाएंगे। फिर चलिए हम अपने सेंटेंस को वैसे ही लिख लेते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या है? ही सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर। तो हम लोगों ने ये चीज़ें समझी कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें अब हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि इनडायरेक्ट सेंटेंसेस या इनडायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ होती है। तो हम इसी को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमने लिखा यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट he was a doctor. He told me that he was a doctor. Full stop. अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है। ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये किसका सेंटेंस है? ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो बहुत अच्छे से इसकी अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। ये हमने चीज़ बोली डायरेक्ट तरीके से, जिसने मुझसे जैसा कहा वैसा का वैसा मैंने रखा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया, जैसे कि यहाँ की रिपोर्टिंग वर्ब कुछ अलग थी और यहाँ की रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी हमने। फिर यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमने उस सेंटेंस को लिखा हुआ था। हमने दो सेंटेंसेस बोले थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को वन कर दिया और एक कंजक्शन के साथ उसको ऐड कर दिया। ये चीज़ हमने चेंज कर दी, ठीक। अब जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको क्लियर दिख रही है ना कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में आपने जो चीज़ें कही डायरेक्ट कही और इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा चेंज करके आपने उसे अपने तरीके से व्यक्त किया, अपने तरीके से प्रेजेंट किया। अब आपको ये समझना है कि किन किन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं।
तो जितने सेंटेंसेस आपके होते हैं सारे ही करते हैं। कौन कौन से आपके सेंटेंसेस होते हैं, देखिए सबसे पहला तो असर्टिव सेंटेंसेस होता है। कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले आपका आता है असर्टिव। असर्टिव के बाद आपका आता है फिर इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बाद हम लोग इंटरोगेटिव के बाद पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंजमेंट आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हम इनके बारे में बिल्कुल छोटी छोटी सी लाइन से आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस है और इनके रूल्स आप किस तरीके से समझेंगे, और जो होगी आगे की क्लास में हम इसको पूरे तरीके से पढ़ाएंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये वाला जो सेंटेंस है आई एम अ डॉक्टर, ये भी कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, अब अगर इसी में हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते, किसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे होते, तब वो क्या होता? तब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता। तब वो क्या होता? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता। और जब उसे इंटेरोगेट करते, किसी को इंटेरोगेट करते, तब उसमें क्या चेंजमेंट आते हैं वो आपको बताने थे। तब उसको हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे, इनमें क्या डिफरेंसेस होगा। हाँ, उसके बाद जब इम्परेटिव है, आपको पता है इम्परेटिव में क्या होता है? कमांड आता है, रिक्वेस्ट होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में भी कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक, फिर आते हैं आपके ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम क्या चेंजमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये मत समझिएगा कि आज की क्लास से ही नरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन होता क्या है। ठीक, अभी आपको इसके सभी के रूल्स समझने हैं कि किन रूल्स से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, असर्टिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, या इम्परेटिव के लिए, या ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के लिए। तो इन सभी को हम कैसे चेंजमेंट करेंगे, किस तरह से क्या होगा और इनमें क्या क्या चेंजमेंट हो जाता है, किन जगह पे होता है। जगह तो जैसे आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी, ये रिपोर्टिंग वर्ब बहुत बदलती है ना। तो ये चीज़ें जो चेंज होंगी हर उसमें अलग अलग होंगी, और क्यों अलग अलग होंगी, इनमें क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, वो सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे की क्लासेस में जब इनके बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगी तब बताऊंगी। तो आज की जो क्लास है वो आपकी इतनी ही है, नरेशन की इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आ गया होगा। एक बार और छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। नरेशन मीन्स आपको पता है, नरेशन मतलब सेंटेंस, कथन, जो कि आप दो तरीके से बोलते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हुआ कि जब कोई भी किसी भी सेंटेंस को उसी तरीके से बताता है जैसा कि किसी और ने बोला था, तो वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जब हम उसी सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करके अपने तरीके से बताते हैं, यानी कि वक्ता के तरीके से, जो बोल रहा है वो अपने तरीके से बताता है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट में 2 सेंटेंसेस होते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में आपकी 3 चीज़ें हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और सेकंड में रिपोर्टेड स्पीच में भी आपकी 3 चीज़ें हैं, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब। ठीक, फिर उसके बाद जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हम कंजक्शन के साथ पूरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं और हम उसे 1 सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, अब कन्वर्ट करने में हम जिन सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ गुड डे।